तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, शॉर्ट एंड लॉन्ग, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक और क्वेश्चन को जानें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लद्दाख के लोग पीने के लिए पानी के लिए किस स्रोत पर निर्भर हैं? नदियाँ, समुद्र, बर्फ़ का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बर्फ़ का पिघलना। तो सेकंड क्वेश्चन है, पश्मीनी ऊन का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? लद्दाख, जसमेतपुर, कोलकाता, दिल्ली। तो आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजॉस क्या है? एक प्रकार की याक गाय, एक प्रकार का कुत्ता, एक प्रकार की बकरी, एक प्रकार की बिल्ली। तो आंसर है एक प्रकार की याक गाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उस धर्म का नाम बताइए जो लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, सिख। तो आंसर है बौद्ध धर्म। और इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में स्थित राज्य का नाम बताइए। कश्मीर, हरियाणा, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है केरल। और प्रश्न नंबर 5 है, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया? तो आंसर है इसका इब्ने बतूता। और प्रश्न नंबर 6 है, चीना वाला तलने के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन क्या कहलाता है? चीना चट्टी कहलाता है। आंसर है इसका चीना चट्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, केरल और लद्दाख किस तरह से काफ़ी भिन्न है? भौगोलिक विशेषताएं, जैविक विशेषताएं, ऐतिहासिक विशेषता, ये सभी। आंसर है भौगोलिक विशेषताएं। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, केरल में उगाए जाने वाला प्रमुख उत्पादन कौन सा है? ऊन, लौंग की तरह मसाले, दोनों, ए बी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है लौंग की तरह मसाले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ब्रिटिश शासन क्या जबकि भारत महिला और विभिन्न क्षेत्रों से पुरुषों सांस्कृतिक विश्वास एक साथ के लिए आया था? उनकी मदद करना, उनकी विरोध, दोनों का ख, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका उनका विरोध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जलियांवाला बाग भारत के किस क्षेत्र में है? तो अमृतसर में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत या मुंबई। तो आंसर है इसका अमृतसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जिसमें लिखा है, देश का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता वाक्य किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, या इंदिरा गांधी, या फिर राजीव गांधी ने। तो आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू ने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है, हमारे राष्ट्रीय गान की रचना किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है, केरल में लोग किस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं मछली को तलने के लिए? उसको क्या कहते हैं? चीना चट्टी, लीना पट्टी, चाय के बर्तन, नहाने के बर्तन। तो आंसर है इसका चीना चट्टी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है, पश्मीनी शाल कहाँ बुनी जाती है? कश्मीर में, तमिलनाडु में, मुंबई में, हरियाणा में। तो आंसर है इसका कश्मीर में। आंसर इसका है कश्मीर में, ए। फिर इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विविधता किसे कहते हैं? तो आंसर है लोगों के भाषा, धर्म, रहन सहन, खान पान, त्यौहार आदि की भिन्नता को ही विविधता कहते हैं। और भी अलग तरह की विविधताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैर बराबरी क्या है? आंसर है इसका लोगों के बीच अमीरी और गरीबी तथा जाति व्यवस्था के कारण होने वाला ऊंच नीच गैर बराबरी कहलाता है।
उदाहरण के लिए कोई अमीर है तो कोई गरीब है, और कोई ऊंची जाति का है तो कोई नीची जाति का है। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है जाति व्यवस्था क्या है, उदाहरण सही समझाओ। तो आंसर है इसका एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज को अलग अलग जातीय समूह में बांटा गया, जाति व्यवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए हैं तो आप कुम्हार ही कहलाएंगे, आप अपनी जाति नहीं बदल सकते, पर आज हम जाति बदल सकते हैं आज के ज़माने में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मिश्रित संस्कृति कैसे उभरी। तो इसका आंसर है लोगों के द्वारा यात्रा करने के बाद दूसरी जगह जाकर बस जाना और नई जगह और पुरानी जगह की संस्कृति में आपस में आदान प्रदान होने के कारण और संस्कृति उभरी है। इस मतलब ये है कि नए लोगों ने पुराने लोगों की संस्कृति अपना ली और पुराने लोगों ने नई लोगों की संस्कृति अपना ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विविधता उत्पन्न होने के कारण बताओ। तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर है इसका पहला कारण है इतिहास। किसी स्थान पर विविधता उत्पन्न होने का कारण इतिहास होता है कि वहाँ क्या हुआ था, इतिहास में कैसे क्या प्रभाव पड़े। इसके बाद भौगोलिक स्थिति, किसी स्थान पर विविधता उत्पन्न होने का यह भी कारण है कि वह कहाँ पर स्थित है, वह पहाड़ के पास है या फिर समुद्र के पास है, दोनों में अलग अलग विविधताएं होंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 भारत विविधताओं का देश है कैसे। तो इसका आंसर है भारत निम्नलिखित कारणों से विविधताओं का देश है। वे लोग अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, लोग तरह तरह के खाना खाते हैं और वे अलग अलग त्यौहार मानते हैं, वे भिन्न धर्मों को पालन करते हैं। इसी कारण से भारत विविधताओं का देश कहलाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है इतिहास और भूगोल किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन विविधताओं से कैसे जुड़ा है, लद्दाख के केरल के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है केरल के भूगोल ने मसालों और चावलों की खेती का संभव बनाया, इसके तटीय स्थान से ने मछली पकड़ना संभव बनाया। लद्दाख के भूगोल ने लद्दाखी लोगों के प्रमुख व्यवसाय के रूप में ऊन का उपयोग संभव बनाया। दोनों क्षेत्रों के इतिहास में समान सांस्कृतिक प्रभाव हैं। चीनी और अरब दोनों व्यापारी दोनों स्थानों को प्रभावित किए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में विविधता में एकता में क्या कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय एकता बाहर से थोपी नहीं जाती, यह कुछ गहरा था, उसकी तह में था। लोगों में विश्वास और रीति रिवाजों की व्याख्या सहिष्णुता का अभ्यास किया। उन्होंने विविधता को स्वीकार किया और प्रोत्साहित किया। भारत में अनेकता में एकता विद्यमान है। नेहरू ने अपने देश को अनेकता में एकता के रूप में वर्णित किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विविधता में एकता कैसे देखी गई। तो इसका आंसर है भारत के लोगों में विविधता सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपरा और पृष्ठभूमि है। अंग्रेजों ने इस विविधता का लाभ उठाया और उन्हें हम पर लगभग 300 साल तक शासन किया, लेकिन विविध लोगों ने एक राष्ट्रीय रूप होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अनेकता में एकता दिखाई और अंग्रेजों से अपना भारत छीन लिया। विभिन्न सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपरा और पृष्ठभूमि के पुरुष और महिलाओं अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक साथ आए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रूप में काम किया। अंततः उन्होंने भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जो कि है पुराने ज़माने में लोग किस किस कारणों से यात्रा करते थे। तो उत्तर है यात्रा के बहुत सारे कारण होते थे, जैसे खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में, व्यापार के लिए, सूखा अकाल के कारण, काम की तलाश तथा युद्ध के कारण भी यात्राएं करते थे। तो इस तरह हमारे इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस तरह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो ज़रूर करें, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो है कि विविधता का हमारे जीवन में क्या भूमिका है, व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन ज़रूर करें। अगर आपने हमारी इस चैप्टर की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लें, जिससे आपको ये सारे सवाल समझ में आएंगे और आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये क्वेश्चन ज़रूर करके हमें दिखाएं।
आपको उन सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।